आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। ठीक है, अभी न्यूज़ में कितना चल रहा है आप सबको ही पता है क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एमएसपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और अभी अभी जो न्यूज़ में आया था 1.5 फार्मूला, ये क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, हम डिटेल में इसको देखेंगे क्योंकि अगर न्यूज़ में है तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 फार्म बिल के खिलाफ, कह रहे हैं कि सरकार को ये फार्म बिल जो अमेंडमेंट किया है उसको वापस लेना होगा। ठीक है, तो उन्हीं किसानों का एक मेजर डिमांड ये है कि सरकार ने इस अमेंडमेंट में, इस बिल में कहीं पर भी एमएसपी के बारे में लिखित में नहीं दिया है। ठीक है, लिखा नहीं है कहीं पर एमएसपी के बारे में। लेकिन जब सरकार से बात हो रही है ना, तो सरकार कह रही है कि एमएसपी को भाई हटाया नहीं गया है, एमएसपी आपको मिलेगा ही। एमएसपी क्या होता है कि 1.5 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे। तो ये था करंट न्यूज़ में। अब देखो एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये एक ऐसा प्राइस होता है, ऐसा पैसा होता है जो सरकार सेट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस को देखकर। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी क्या हो गए, यही टमाटर, आलू, प्याज, दाल, चावल। ठीक है ना, जो भी किसान उगाते हैं, जिनकी भी खेती करते हैं, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो सरकार क्या करती है, वो चीज़ें डायरेक्टली किसानों से खरीदती है और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। वो प्राइस जो होता है किसानों को सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है, ताकि अगर किसान कहीं अपना सामान बेच रहे हैं और उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो जितना पैसा लगाए हैं उतना भी उनको अगर नहीं मिल रहा है, ये चीज़ उगाने में वो जितना पैसा लगाए हैं उतना भी अगर उनको नहीं मिल रहा है या मिनिमम प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो इस केस में सरकार का ये जो एमएसपी होता है वो किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अब देखो सरकार एमएसपी का जो पैसा है वो कितना देना है, कैसे फिक्स करती है। सरकार क्या करती है, 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लेती है। ठीक है, 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को सीएसीपी के रिकमेंडेशन, सीएसीपी क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सीएसीपी ही एग्रीकल्चर के कॉस्ट और प्राइसेस देखता है। ठीक है, ये उसी का कमीशन है, इसका रिकमेंडेशन लेती है। उसके बाद कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स के का रिकमेंडेशन ले करके ये 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सिलेक्ट करती है और कई सारे और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। ठीक है ना, इन क्रॉप्स का, उसको देखते हुए इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को सेट किया जाता है, छांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो एमएसपी जो है कंट्री को देख करके, पूरे कंट्री को डिटरमाइन करके ही फिक्स किया जाता है। ये कोई स्टेट स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी स्टेट को देखते हुए या किसी जगह को देखते हुए डिसाइड नहीं करते हैं कि एमएसपी कितना देना है। ये पूरे कंट्री के इन 22 क्रॉप्स का असेसमेंट किया जाता है, कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं इन क्रॉप्स के, उसके बाद एमएसपी को फिक्स किया जाता है कि कितना एमएसपी किसानों को देना है सरकार की तरफ से। ठीक है, एमएसपी कितना देना है ये तय करते समय सीएसीपी जो है वो कई सारे फैक्टर्स को देखती है। मैंने आपको अभी बताया ना, कई सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, रिकमेंडेशन भी लिए जाते हैं। तो कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं कि भाई उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा है किसानों का, ओवरऑल उस क्रॉप की डिमांड क्या है, ओवरऑल उस क्रॉप की सप्लाई क्या है, दूसरी कंट्री के जो मार्केट्स है वहाँ पर उनका क्या सिचुएशन है, हमारी कंट्री के मार्केट में इन क्रॉप्स का क्या सिचुएशन है, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है इन क्रॉप्स के, फिर इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को भी देखा जाता है। ये सब देखने के बाद एमएसपी का पैसा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये 1.5 टाइम्स फार्मूला क्या है, देखो ये भी न्यूज़ में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यूनियन बजट जो आया था 2018-19 का, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि एमएसपी जो है वो 1.5 टाइम्स लेवल पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रखा जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि देखो किसानों को जितना भी पैसा लगा है किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उसका 1.5 गुना पैसा सरकार फिक्स कर रही है कि एमएसपी उतना ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर कुछ आलू उगा रही हूँ, प्याज उगा रही हूँ, तो उसमें मुझे जितना खर्चा लगा है उसका 1.5 गुना पैसा सरकार मुझे एमएसपी के तौर पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर देगी। ठीक है, ये कब फिक्स हुआ, यूनियन बजट जब आया था 18-19 का, वहाँ तब अनाउंस किया गया था। ठीक है,
अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो ये कमीशन है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये किन क्रॉप्स के बारे में ये MSP का निर्धारण करता है। MSP किन क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। देखो, 22 में से 14 ऐसे क्रॉप्स होंगे जो कि कब उगाया जाता है, खरीफ सीज़न में। ठीक है, खरीफ मतलब मॉनसून के बाद, पोस्ट मॉनसून। ठीक है उसके बाद 6 ऐसे होंगे जो कि रबी सीज़न में उगाए जाते हैं। रबी सीज़न यानी कि विंटर सीज़न, जैसे कि वीट, बार्ली, चना, मसूर, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है, ये होंगे वो 6 क्रॉप। और 14 कौन से होंगे जो कि खरीफ सीज़न में उगाया जाता है, जैसे कि जिनमें पानी ज़्यादा लगता है। ठीक है, जिनको उगाने के लिए पानी ज़्यादा लगता है, ऐसे होता है खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल देख लो, चावल। ठीक है, राइस जो है वो खरीफ में आ जाता है। तो इन क्रॉप्स को देखकर ये MSP का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, CACP ने कई सारे फैक्टर्स देखे थे जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि MSP को फिक्स करने के लिए ये फैक्टर देखना ज़रूरी थे। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के लिए, जिनमें से एक क्या था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि उसको उगाने के लिए कितना पैसा फार्मर खुद लगा रहा है। ठीक है, बजट 18-19 में ये अनाउंस ऑफिशियली हो गया कि इसीलिए 1.5 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट का किसी भी क्रॉप के लिए हम प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल तय करते हैं। यानी कि ये पहले से ही अब तय रहेगा कि जो भी पैसा लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, उसका 1.5 गुना पैसा सरकार एज अ MSP किसानों को देगी। ठीक है, बार बार MSP का पैसा ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 गुना पैसा देगी। ये फिक्स कब किया गया, 2018-19 के बजट में। तो मतलब अब क्या है, CACP को सिर्फ इतना ही करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी सीज़न का, जैसे रबी, खरीफ, ये सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं ना, तो इन सीजन्स का प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट करो, उसके बाद रिकमेंड कर दो कि MSP कितना होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना MSP होगा। तो पहले CACP क्या करेगी, ये देखेगी, एस्टिमेट करेगी कि इन सीजन्स में, खरीफ सीज़न में या रबी सीज़न में कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगा होगा किसानों को, और सीधा बता देगी कि इतना किसानों को पैसा लगा है खुद का, तो आप इसका 1.5 गुना पैसा MSP के तौर पर उनको देंगे। तो अब इतना ही करना है CACP को। ठीक है, एस्टिमेट लगाना है, क्योंकि ये डे टाइम फार्मूला जब से आया है ना, तब से ईजिली ये फिक्स कर दिया गया है कि भाई इतना ही पैसा फिक्स कर दिया है। ठीक है, जो कि MSP के तौर पर दिया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, CACP हर जगह जा के ये नहीं देखती है कि किसान कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसका 1.5 गुना हम MSP तय करेंगे। ऐसा नहीं होता है, फील्ड वर्क नहीं करती है। ठीक है ना, फील्ड बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट नहीं करती है CACP। ये क्या करती है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर है, उसका जो डायरेक्टरेट है, वो क्या करते हैं कि स्टेट वाइज क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड बता देते हैं कि इतना क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट लगा होगा हर स्टेट का। स्टेट वाइज डेटा वो CACP को दे देते हैं। उस हिसाब से CACP देखती है कि भाई इतना है, तो उसका एवरेज कैलकुलेट करती है और एक फिक्स तय करती है कि हाँ इतना लगा होगा, और जितना भी एवरेज निकलता है उसका MSP 1.5 गुना तय कर देती है। ठीक है, तो यही करना होता है CACP को, जा के कोई फील्ड बेस्ड वर्क नहीं करना होता है। देखो, CACP जो है वो 3 तरह के प्रोडक्शन कॉस्ट बताती है हर एक क्रॉप का। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी और ऑल इंडिया एवरेज लेवल पर भी। पहला होता है A2। ठीक है, A2 जो है वो सभी पेड आउट कॉस्ट को कवर करता है जो कि इनडायरेक्टली फार्मर लगाता है। ठीक है, वो चाहे इन कैश हो या फिर सीड्स खरीदा हो या फर्टिलाइज़र खरीदा हो या लेबर रखा हो फार्मर, या ज़मीन लीज पे लिया हो या फ्यूल लिया हो या इक्विपमेंट यानी कि जो मशीन्स यूज़ होती है ना आजकल, वो लिया हो। ठीक है ना, मतलब देखो फार्मर का भी कम खर्चा नहीं होता है कोई भी क्रॉप उगाने में। ठीक है ना, कई तरह के फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं, फिर कई तरीके की सीड्स कई बार ख़रीदनी भी पड़ती है। ठीक है, तो A2 में ये चीज़ें आ जाती है। A2 प्लस FL में क्या होता है कि A2 की सभी चीज़ें आ गई और साथ में एक इनपुट वैल्यू जो कि अनपेड फैमिली लेबर का होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, A2 के साथ FL ऐड किया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है C2। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जिसमें क्या क्या देखा जाता है, फैक्टर्स जैसे कि रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। ठीक है ना, ये 3 तरह की चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है। CACP इन चीज़ों को देखती है MSP रिकमेंड करने से पहले। ठीक है,
तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया कि एमएसपी क्या होता है, 1.5 फार्मूला क्या होता है जिसके द्वारा एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, पर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हुआ हो इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।